इस नवरात्र में एक बात देखा गया कि हमारे देश में 13 साल, 17 साल, 21 साल, 60 साल, माने ये तमाम उम्र के लोगों में देखा गया कि हार्ट अटैक आने की बीमारी। और ये क्या, डांडिया और ये आपको नवरात्र में जो भी डांडिया का प्रोग्राम हो रहा था उसमें ये देखा गया कि बच्चे गिरते हुए हार्ट अटैक में मतलब मरते जा रहे हैं। अब है कि इसके क्या कारण है भाई, कि ये डांस प्रोग्राम तो हम लोग का कल्चर प्रोग्राम है नवरात्र में, और गुजरात का ये फेमस प्रोग्राम है, और गुजरात के साथ साथ हम लोग का पूरा इंडिया का ये सनातनियों का कल्चर प्रोग्राम हो गया है। अब है कि इसमें कुछ कारण देखना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अचानक 13 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है। बुजुर्गों का तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों की क्या बात है भाई। तो देखिए, देखा गया है समान तरह से क्या कि हम लोग का जो शरीर है, रेस्टिंग में क्या होता है, जब हम आराम करते हैं तो मायोकार्डियल O2 की जो खपत होती है, माने ऑक्सीजन की जो खपत होती है, वो 8 से लेकर 13 ml तक होती है। अब है कि हमारे दिल को ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी व्यक्ति के शरीर का O2 लेवल 95 से लेकर के 100% के बीच होता है। अब है कि क्या कारण है भाई ऐसा। तो देखिए, ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा मात्रा में O2 की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पंप करता है हृदय और एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। अब जो बच्चे 8 घंटा, चाहे 6 घंटा या 4 घंटे या 5 घंटा या 2 घंटा मान लीजिए डांडिया कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपने बॉडी को घुमा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको O2 की आवश्यकता पड़ी। लेकिन पर्याप्त मात्रा में O2 की आवश्यकता नहीं पड़ने के कारण ही उनको दिल की जो अटैक की बीमारी आई, ये पड़ गई। अब बताइए, गए खुशी खुशी और पूरा दुख ले लिए। और इतने कम उम्र में क्या बात है भाई, आखिर क्या ऐसे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, दिल की हमारी समस्या में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब एक और देखिए कि O2 की कमी का कारण क्या बनता है। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया नामक बीमारी के कारण कोरोनरी धमनियों में रक्त का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है कोरोनरी धमनियों में। अब है कि हृदय का कौन सा भाग O2 युक्त रक्त ले जाता है, तो हृदय का बायां भाग, बायां साइड का भाग जो फेफड़ों से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। ऐसे तो हम लोग का हृदय बायां भाग में होता भी है। अब है कि पानी पीने में भी हम लोग का ऑक्सीजन प्राप्त होता है, अर्थात 1 लीटर पानी में कितना O2 मिलेगा इसको देखना होगा। तो साधारणतः तापक्रम पर देखा गया कि जो रूम का तापक्रम होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, तो उसमें 1 लीटर पानी में करीब 6 mg O2 घुली हुई होती है। mg माने मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अब है कि कोरोना के बाद, यानी कोविड-19 के बाद ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि कोविड के पहले तो ये सब घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी। तो इसमें एक बात यही देखा जा रहा है कि कोविड के बाद कि दिल के दौरों में वृद्धि का कारण क्या लग रहा है कि वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हृदय को प्रभावित कर गई है, यानी इम्यूनिटी पावर जो हम लोग बोलते थे ना, बूस्ट करना। इसके अलावा कोरोना वायरस नसों और रक्त वाहिनियों में सूजन का कारण बनता जा रहा है। तो जो लोग अफेक्टेड हैं, जो बच्चे मान लीजिए जो 13 साल के हैं, 19 में तो आया था ना कोविड-19, तो उस समय कितने साल के होंगे, 9 साल के होंगे, 8 साल के होंगे। तो जिनके जिनके शरीर को कोरोना वायरस टच करके चला गया है और उनकी इम्यूनिटी पावर उस समय वीक थी, वैसे लोग फिजिकल वर्क करते समय उनकी दिल की धड़कन बंद हो सकती है। अब है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, तो इसके लिए नियमित रूप से फिजिकल वर्क कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए। बच्चों में खेलने की जो प्रवृत्ति है बढ़ाया जाए, 1-2 घंटा खेलने को उन्हें मिले, और आध्यात्म की तरह योगा की तरफ लौटना पड़ेगा, तब जाकर के ये इस प्रकार की बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं।
नहीं तो ये क्या हो रहा है भाई हमारे देश में? बताइए, इतनी कम उम्र में बच्चों को गरबा करते हुए, डांडिया करते हुए, स्टेज पर गिर करके मरते हुए हम लोग देख रहे हैं। यानी हम लोग का फ्यूचर क्या होगा जब हमारे बच्चों की ये कंडीशन होगी? इसीलिए मेरा आप लोगों से सलाह है कि अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हम पता है कि आज के युग में हर एक व्यक्ति पैदल चलना नहीं चाह रहा है, फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहा है, करने की भी मन उसको नहीं कर रही है, लेकिन उसे करना पड़ेगा, अन्यथा ये जिंदगी चंद समय में ही खत्म हो जाएगी और ये बहुमूल्य कीमती जीवन हमारे सामने हमारे नौनिहालों को खोते हुए देखेंगे और पूरा का पूरा परिवार समाज रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो मैं अब यही अपना विराम लेता हूँ और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। और मेरा एक बात आप लोग हमेशा ख्याल कीजिएगा कि अपने बच्चों को जरूर फिजिकल वर्क कराइए, क्योंकि युग ऐसा आ रहा है, कुछ आध्यात्म की तरफ भी लाइए, योगा कराइए, तभी जाकर के इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा और वो बच्चे आगे जाके स्ट्रगल करेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।